हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास के महाउत्सव में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन है। महादेव देवादिदेव, देवों में महादेव कहलाए, जिसमें उनकी ही भक्ति, शक्ति और अनंत नाम से उनको जाना जाता है। श्री शिव महापुराण के अनुसार पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, ये उसमें उनके नाम हैं। नाम के साथ ही उनके कृत्य हैं और इस सृष्टि अखिल ब्रह्मांड में समाये हुआ शिव तत्व का रहस्य निरूपित है। पंचानन महादेव पंचानन है, पंच आनन है, जिनके 5 मुख हैं। 5 मुख वाले महादेव ईशान हैं, तत्पुरुषाय, सद्योजातय, अघोराय, वामदेवाय। ये 5 मुख उनकी दिशा के आधार पर हैं और कहीं कहीं पर वो 5 मुख के साथ साथ अष्टमुख भी हैं। 5 मुख, पंच और आकाश पाताल। तो जब हम निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, जब हम निराकार साकार की बात करते हैं, तो हमारा शिवलिंग का ध्यान आता है। शिवलिंग जिसमें निराकार है। निराकार क्या है? तत्व है। और साकार उसका लिंग है। और लिंग कैसा? शिवलिंग, यानी कि शिव से युक्त, शक्ति से युक्त आधार शिवलिंग। श्री शिव महापुराण के आधार पर महादेव को पंचाननम कहा गया। पंचाननम प्रबल पंच, कि वो पंचानन जो पंचमुख वाले हैं, अपने प्रबल पंच से, अपने उन पंच कृत्य। अब महादेव के पंच कृत्य क्या हैं? क्या उनके महान प्रमुख कार्य 5 हैं? तो कहा है कि सृष्टि, दूसरा है स्थिति, तीसरा है संहार, चौथा है तिरोभाव और 5वां अनुग्रह। तो कहा है कि सदा शिव पंचमुख वाले पंचाननम 5 कृत्य में अपनी पूरी अखिल ब्रह्मांड सृष्टि का संचालन करते हैं। सृष्टि का बनाना, सृष्टि का स्थितिकरण, उसमें रहना और सृष्टि का संहार, लय करना। तिरोभाव कि जैसे हम पर्दा हमारा हटता है, उठता है, हमें कभी दिखाई पड़ते हैं, कभी हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। इस तरह का हमें कभी अनुभव होता है, कभी अनुभव नहीं होता है। तो कभी जैसे उत्क्रमण होता है तो कभी अतिक्रमण होता है। इस तरीके के तिरोधाय हम महादेव के कृत्यों में। और तीसरा जो है वो संहार। महादेव को संहार का भी तत्व माना गया है, क्योंकि जब वो रुद्र स्वरूप में आएंगे तो वो संहार करते हैं। रौद्र, तमोगुण, तमोगुण में ही संहार है। उनके त्रिनेत्र से, जो नेत्र उनका भ्रकुटी मध्यस्थ जो स्थिति है, वहां पर उनके नेत्र का जब हम निमिष मात्र से वो पलक झपकेगी और वहां पर वो संहार कर देते हैं। उसमें किसी प्रकार का, किसी भी किंचित शेष ये नहीं कि ये रहना है, ये नहीं रहना है।
किंतु जो तिरोधाय की बात की है उसमें हमें फिर भी कहीं नहीं झलक दिखेगी, कहीं नहीं, ये कहीं भी अतिक्रमण होगा तो कहीं उत्क्रमण होगा। इस प्रकार से पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अनुग्रह। पंचकृत्य में अनुग्रह हम तभी प्राप्त करेंगे जब उनकी कृपा होगी, वो कृपा साध्य है। और अनुग्रह का जो फल है हमारा मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति का अर्थ यहाँ ये है कि हम जीवन मुक्ति भी हम कह सकते हैं, देहान मुक्ति भी कह सकते हैं, और अपने उस दासोन मुक्ति। इस मुक्ति में कई प्रकार हैं कि हम अभी बंधन का अनुभव करते हैं और मुक्ति हमें चाहिए, हमें दुख का अनुभव हो रहा है और उस दुख के छुटकारे से हमें मुक्ति चाहिए। हमें आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक ताप क्लेश से मुक्ति चाहिए। ऐसे महादेव, देवादिदेव महादेव पंच कृत्यों में अनुग्रह प्रदान करें, ये बड़ा कृपा साध्य कहा गया है। तो जो सदाशिव हैं अचल भाव में स्थिर रहते, तो कहते हैं कि पंच कृत्यों के पांच भूत में ही देखते हैं। पांच भूत अर्थात जो पंच कृत्य उनके हैं वो, जैसे अभी मैंने बताया, नंबर 1 सृष्टि, नंबर 2 स्थिति, नंबर 3 संहार, नंबर 4 तिरोधाय, नंबर 5 अनुग्रह। तो सृष्टि जो है हमारी ये भूतल, भूतल पांच भूत, भूत का अर्थ है प्राणी मात्र भी कह सकते हैं। पंचभूत, ये जो पंचभूत हैं, पांच भौतिक जो तत्व हैं, वो सृष्टि हमारी है भूतल में, स्थिति हमारी जल में जो वृद्धि होती है, संहार अग्नि तत्व में, और तिरोधाय वायु तत्व में कहा गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने वाली वायु, वो तिरोधाय। अनुग्रह को आकाश तत्व में, जो अनुग्रहित सबको करता है। देखिए आकाश एक ऐसा तत्व है जो ऐसा लगता है जैसे एक छत्र की भांति हमारे ऊपर हमें छाया दे रहा है, हमें प्रकाश दे रहा है, हमें उजाला दे रहा है, हमें मेघ वर्षा दे रहा है, हमें अपनी छत्र छाया में अनुग्रहित कर रहा है। तो इस प्रकार की जो विशालता है, विराटता है, और इसमें भी धीरे 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 कहा कि महादेव ने स्वयं अनुग्रह जो पद है, अनुग्रह, वो अपने हाथ में लिया है। श्री शिव महापुराण के आधार पर भी जब पंचदेव का कृत्यों का वर्णन किया है, तो उसमें भी प्रत्येक प्रत्येक भाग विभाग प्रत्येक देवता को, देवों को सौंपा है। तो कहा सृष्टि पद किसको प्राप्त कराए, रचना धर्मिता किसकी होगी, तो रचना धर्मिता में शिव जी से ही निकली हुई वो शक्ति स्वरूप जो है, वो ब्रह्मा के रूप में उन्हें सृष्टि पद का भार दिया गया। और इस सृष्टि की उत्पत्ति होने के बाद उसका पालन पोषण कौन करेगा, तो कहा विष्णु जी, नारायण को ये सत्ता प्रदान की गई। संहार तत्व शिव तत्व से ही वो निष्कृत, जिसके कहते हैं कि वो निराकार रूप में ही वो साकार रूप रुद्र के रूप में जो निकले हैं, वो संहार तत्व है। तिरोधाय महेश्वर रूप दिया गया है। तिरोधाय कौन करेगा, सृष्टि का महेश्वर स्वरूप में, जो कि महादेव का ही निराकार तत्व शिव तत्व से निष्कित जो है वो महेश्वर तत्व। अनुग्रह कहा है कि परमात्मा सदाशिव ने स्वयं अपने हाथ में लिया है। ईश्वर की जब कृपा हो जाएगी तो वो अनुग्रह करेंगे। हरि बिन कौन अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो।
हरि विन कीन अनुग्रह। तो हरि के बिना कौन अनुग्रह कर सकता है? अनुग्रह जो होगा वो ईश्वर साध्य, परमात्मा साध्य, सदा शिव साध्य है। इसलिए पंच कृत्य, 5 हमारे जो कृत्य हैं महादेव के द्वारा बताए पंच कृत्यों में विनोदशीलम। अब देखिए महादेव का एक विनोदशीलम, ये सारे विनोद हास परिहास खेल खेल में ही करते हैं, निमिष मात्र में। जिस प्रकार से मेरी पलक जितने झपकने में समय लगता है, एक पलक दूसरी पलक से झपकने में, उतने समय में ही वो अपना ये 5 कृत्य करते हैं। क्योंकि सृष्टि का संचालन हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष से नहीं आधारित है, समष्टि के परमात्मा शिव तत्व से आधारित है। ये समस्त अखिल ब्रह्मांड, ये सृष्टि किस पर है? तो कहा कि सदा शिव अपने ही पंच कृत्यों को विनोदशीलम, उनको विनोदशील नाम दिया गया है कि वो विनोद विनोद में ही अपने कृत्य को करते हैं। इसलिए हमें उनके 5 कृत्यों पर ध्यान करके अनुग्रह प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए कि हमें उनकी कृपा, उनका अनुग्रह कैसे प्राप्त होगा। इसके लिए ही महादेव की भक्ति, उपासना और उनकी ही सानिध्य, उनके ही छोटे 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 कृत्यों से ही हम वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो उनका निराकार तत्व है, तो वो साकार तत्व में भी हमको फल प्रदान करते हैं। साकार तत्व को देखकर महादेव उपस्थित हो जाते हैं अपने भक्त के सामने और बाध्य हो जाते हैं फल देने के लिए। ऐसे हजारों कई उदाहरण हैं। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे प्रभु रूखी तो न खाओ, कैसी शक्ल बनाई स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी स्वान की। हम मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, तो मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, कैसी शक्ल बनाई स्वान की। नामदेव नाम के भक्त हुए, उन्होंने कुत्ते में भी परमात्मा का दर्शन किया। ये विषय बड़ा गंभीर है, धीरे धीरे हम इस विषय को शनै शनै हम बढ़ेंगे। आज हमने महादेव श्री शिव महापुराण के आधार पर पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, ये महादेव के गुण, धर्म और स्वभाव और कर्म के विषय में चर्चा की है। इसी के साथ साथ ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय शिवाय।